आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाल विकास। बाल विकास के अंदर क्या होता है? बाल विकास के अंदर क्या होता है? बालक के जन्म से पहले की अवस्था, मतलब कि बालक के गर्भावस्था, जब बालक गर्भकाल में होता है, और उससे लेकर उसके परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बालक का गर्भ से शुरू होना और लास्ट तक उसके जो आयु अवस्थाएं पाई जाती है, उनका अध्ययन बाल विकास के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बाल विकास, नया चैप्टर, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का प्रारंभिक इतिहास देखें तो सबसे पहले कोमेनियस ने 17वीं शताब्दी 1628 ईस्वी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, सीखने की क्षमता पर बल दिया। इसने अपनी बुक में बताया कि बालक के सीखने की क्षमता का प्रभाव कैसे पड़ता है, उम्र व अनुभव पर दिया। ठीक है, उसके बाद में आता है बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पूछे तो पेस्टोलॉजी ने दिया था। वैज्ञानिक अध्ययन किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने। और बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन पूछे तो जॉन लॉक और थॉमस होब्स ने दिया। सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक और थॉमस होब्स ने, और वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने दिया। बाल अध्ययन के आंदोलन में अमेरिका का जो स्टैनली हॉल था, उसने दो समितियां, दो कमेटी बनाई। सबसे पहले थी बाल अध्ययन समिति, चाइल्ड लर्न सोसाइटी, और दूसरी थी बाल कल्याण समिति। दो समितियां बताई थी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई थी अमेरिका के अंदर, और प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की थी विलियम हिली ने। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना विलियम हिली, और सुधार गृह की स्थापना अमेरिका में हुई। भारत में बाल अध्ययन 1930 ईस्वी में ताराबाई मोडेक ने किया। ये तो हो गया बालक के प्रारंभिक इतिहास के अंदर जो शाखाएं हैं, क्या कमेटियां, समितियां, आंदोलन हुए, उनके बारे में अध्ययन। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं अभिवृद्धि व विकास में अंतर, मतलब कि बालक के जो विकास होता है उसके अंदर उसकी वृद्धि, अभिवृद्धि और विकास का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बालक में सबसे पहले अभिवृद्धि व विकास के अंतर को जानेंगे। सबसे पहले आता है अभिवृद्धि व विकास में अंतर। सबसे पहले बालक में मात्रात्मक व गुणात्मक। पहला अंतर है वो है बालक में मात्रात्मक और गुणात्मक। इसका मतलब क्या है कि बालक में, जैसे एक छोटा बच्चा है, सबसे पहले इसमें देखें कि अभिवृद्धि मात्रात्मक कैसे होती है। एक छोटे बच्चे का विकास, जैसे बालक की मात्रा, उसमें जैसे सबसे पहले बालक के अंदर 20 किलोग्राम वजन था उसका, और वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसमें 25 किलोग्राम की उसके वजन के अंदर वृद्धि हो गई। ये तो हो गया मात्रात्मक। लेकिन विकास के अंदर क्या होता है? मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, कि बालक की वृद्धि के साथ साथ उसके मानसिक, शारीरिक दोनों प्रकार का विकास बालक, मतलब पढ़ाई के अंदर, खेलने के अंदर, सभी के अंदर रुचि ले रहा है। उसका गुणात्मक विकास भी साथ साथ हो रहा है, शारीरिक के साथ साथ उसकी मानसिक बुद्धि भी तेज हो रही है। सभी प्रकार का विकास उसमें आ जाएगा। दूसरा होता है अभिवृद्धि होती है, वो निरंतर नहीं होती है, और विकास जीवन भर चलता रहता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें कि बालक की अभिवृद्धि होती है, वो निरंतर नहीं होती है। जैसे एक स्टेज पर आकर बालक जैसे निरंतर नहीं होती है, और ये जीवन भर चलता रहता है। क्योंकि अपने देखें कि बालक के अंदर लड़कियों की जो एज वो होती है, लंबाई होती है, ग्रोथ होती है, वो 21 साल की उम्र तक ही बढ़ती है, ऑलमोस्ट 21 साल तक ही बढ़ती है और फिर रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है? विकास जीवन भर चलता रहता है। जीवन भर कैसे चलता रहता है? जैसे बालक, इसमें तो एक वृद्धि आकर रुक गई, लेकिन जैसे ये एक इसका एग्जांपल देखें कि एक वृद्ध आदमी है, अब वो कंप्यूटर चलाना या लैपटॉप चलाना सीख रहा है, और उसकी एज लगभग 50 या 60 तक पहुंच चुकी है, फिर भी वो चला सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? विकास जीवन भर हो रहा है। मतलब विकास कभी रुकता नहीं है। 50, 55 या वृद्ध हो जाने पर भी विकास बढ़ता जाता है। ठीक है, और अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अभिवृद्धि के अंदर क्या होता है? बालक में शारीरिक परिवर्तन पाए जाते हैं, मतलब कि उसकी लंबाई का बढ़ना। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसकी लंबाई का बढ़ना, उसकी वृद्धि, उसके वजन बढ़ना, ये तो शारीरिक परिवर्तन हो गए। लेकिन विकास क्या होता है? सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सभी प्रकार के परिवर्तन कैसे? जैसे एक बच्चा क्लास में बहुत अच्छा प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार है,
तो उसके अंदर क्या हो गया, उसके शारीरिक परिवर्तन, उसकी वृद्धि भी, लंबाई भी बढ़ रही है, उसके वजन भी ठीक है, मतलब उसकी मात्रात्मक वृद्धि भी हो रही है और सभी प्रकार के परिवर्तन में उसका मानसिक विकास अच्छा है, क्लास के अंदर वो टॉपर है, प्रतिभाशाली है और उसका सामाजिक व्यवहार भी अच्छा है, मतलब टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ बोलने का तरीका, टीचर के साथ आदर्श पूर्ण व्यवहार, ये सभी प्रकार के परिवर्तन उसके अंदर देखे जाते हैं। और ये जो अभिवृद्धि है वो एकीकृत नहीं होती है और विकास एकीकृत होता है, मतलब विकास एक दिशा में सभी प्रकार से बढ़ता जाता है। अब अभिवृद्धि होती है वो संरचनात्मक होती है और विकास संरचनात्मक और कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। अब अभिवृद्धि क्या होती है, वो संरचना होती है, एक संरचनात्मक होती है, जैसे शारीरिक विकास है, शरीर का विकास एक संरचना के रूप में वृद्धि होती रहती है, लंबाई बढ़ती रहती है, उसका वजन बढ़ता रहता है, ठीक है, उसके हाथ पैरों का विकास, उसकी एक सीमा तक उसकी संरचनात्मक वृद्धि होती रहती है। लेकिन विकास क्या होता है, संरचना और कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, मतलब कि बालक के अंदर संरचनात्मक तो शारीरिक के साथ साथ उसकी मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास, बाह्य विकास, आंतरिक विकास, सभी प्रकार का विकास उसके अंदर, उसकी कार्य क्षमता में भी परिवर्तन होता है। मतलब बालक, एक छोटा बालक है, वो स्कूल जाता है तो सभी प्रकार की क्रियाएं करता है, खेल भी खेलता है और पढ़ाई में भी अपनी क्षमता को प्रकट करता है, प्रतिभाशाली होता है, पढ़ने में अच्छा होता है, सभी प्रकार के परिवर्तन उसमें, उसकी कार्य क्षमता में। या फिर जैसे वो किशोरावस्था के अंदर आता है तो उसके हार्मोन्स हो गए, वो तो एक संरचनात्मक परिवर्तन हो गया। लेकिन वो जैसे खेल में रुचि लेता है या समाज में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई अच्छा काम चल रहा है, उसके अंदर रुचि लेता है, अच्छी अच्छी क्रियाएं करता है, एक्टिविटीज में भाग लेता है और अपनी खेल में या पढ़ाई में कहीं भी अपने जो कौशल है उनको प्रदर्शित करता है, तो उसका क्या हो गया, उसकी कार्य क्षमता में भी परिवर्तन होता है। अब अभिवृद्धि होती है ना, वो वंशानुक्रम पर डिपेंड करती है। वंशानुक्रम कैसे हो गया कि बालक के अंदर क्या होता है, एक सेकंड, हाँ मैं चेक करी थी पहले। अभिवृद्धि का अंदर मतलब होता है कि वंशानुक्रम, बालक की अभिवृद्धि होती है ना, वो वंशानुक्रम पर डिपेंड करती है। वंशानुक्रम पर कैसे, जैसे माता पिता का विकास होता है ना, वैसे ही बच्चे का विकास होता है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उसके बच्चे बनते हैं, उनकी शक्ल, उनकी शारीरिक वृद्धि, जैसे बौने माता पिता के बच्चे बौने ही होते हैं और लंबे माता पिता के बच्चे लंबे ही होते हैं। तो ये वंशानुक्रम पर डिपेंड करती है। विकास क्या होता है, वंशानुक्रम व वातावरण पर होता है। मतलब माता पिता बच्चों को जैसे संस्कार सिखाएंगे वैसे ही बच्चे बनते हैं, वैसे ही सीखते हैं। अगर उनको समाज में रहने का सही तरीका सिखाया जाता है तो वो अच्छा सीखते हैं और नहीं सिखाया जाता तो वो बुरे बन जाते हैं। और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे बालक को अच्छे स्कूल में लगाया जाता है, उसकी अच्छी मित्र मंडली होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छे मित्र उसको अच्छा सिखाते हैं और बुरे मित्रों से वह बुरी संगति में फंस जाता है। वातावरण के अंदर उसके स्कूल में उसको अच्छी शिक्षा दी जाती है, कॉलेज में अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो बालक का विकास उतना ही अधिक तेज गति से होता है। अब अभिवृद्धि होती है वो एक रेखिक होती है। रेखिक मतलब एक सीधी गति में चलती है कि बालक की ग्रोथ है वो पहले सबसे छोटा था, फिर लंबा, धीरे धीरे और लंबा हो गया, ठीक है। उसका वजन एक दिशा में बढ़ रहा है, पहले 20 किलोग्राम था, फिर 25 हो गया, फिर 30 हो गया, 35, 40 ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन विकास क्या होता है, सर्पिलाकार होता है। विकास सर्पिलाकार का मतलब विकास के अंदर शारीरिक, मानसिक, गुणात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। शारीरिक उसकी लंबाई भी बढ़ रही है और गुणात्मक के अंदर क्या हो गया, उसमें बोलने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, स्कूल जाने के अंदर उसका अच्छा व्यवहार और प्रतिभाशाली होना, उसका अच्छे से पढ़ाई करना, सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। वो पढ़ाई भी करता है और साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेता है। मतलब शारीरिक के साथ साथ उसके सर्पिलाकार सभी प्रकार के परिवर्तन, उसके गुणात्मक, उसके मानसिक, मतलब वो पढ़ाई के अंदर या फिर कोई मानसिक कार्य करने में तेजी दिखाता है, उसके अंदर सारे प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब उसमें सर्पिलाकार परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तनों को शामिल किया जाता है तो ये होता है विकास। अब क्या होता है कि वृद्धि को तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है कि एक बच्चा जिसको अपने तोलते हैं स्कूल के अंदर, जैसे
तुलने वाली मशीन है, बच्चा तुलता है तो उसके अंदर 30 या 33 किलोग्राम उसका वेट दिखा रही है वेट मशीन, तो अपनी उसकी वृद्धि को तो देख रहे हैं कि उसकी वृद्धि 30 से 33 हो गई, मतलब उसका किलोग्राम उसका वजन दिखाई दे रहा है। या फिर बच्चे की लंबाई अपने को दिखाई दे रही है कि पहले वो 4 फुट का था, फिर 5 फुट का हो गया, ऐसे 5 फुट 2 इंच का हो गया, मतलब उसकी उसकी वृद्धि को देखा जा सकता है। लेकिन विकास को है ना अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, मतलब उसको देखा नहीं जा सकता। जैसे बालक अनुभव व व्यवहार से जाना जाता है। बालक क्लास के अंदर अच्छा व्यवहार प्रकट कर रहा है, डेली स्कूल आ रहा है, पूरा अनुशासन, पूरी ड्रेस, वेल ड्रेस के अंदर स्कूल आ रहा है, अनुशासन में रहता है, अच्छी क्रियाएं करता है, सभी एक्टिविटीज में भाग लेता है और अच्छा प्रदर्शन करता है। तो बालक के जो ये विकास है इसको अपने देख तो नहीं सकते, लेकिन उसकी प्रतिभाओं को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये था अनुभव व व्यवहार से जाना जाता है बालक का विकास। उसके बाद में अपने वृद्धि व विकास के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, ठीक है। वृद्धि व विकास के सिद्धांत, सबसे पहले आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास के सिद्धांत का मतलब क्या है कि बालक का विकास है ना वो 2 तरीके से बढ़ता है। बालक का विकास कैसे होता है, एक सेकेंड, ये बालक है मान लो, अब क्रमिक विकास के सिद्धांत का मतलब होता है कि बालक के अंदर जो विकास है वो कर्म के रूप में होता है। 2 कर्म होते हैं। सबसे पहले आता है मस्तकोद्मुखी विकास। मस्तकोद्मुखी विकास, मस्तकोद्मुखी, मस्तकोद्मुखी का मतलब होता है विकास होता है ना वो सिफेलोपोडल होता है, सिफेलोपोडल। सिफेलोपोडल का मतलब होता है कि बालक का विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर। बालक का विकास पूछे तो कैसे होता है, सिर से पैर की होता है, ये होता है सबसे पहले विकास। अब इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। सी से सिर हो गया और सी से सिफेलोपोडल हो गया, मतलब बालक का विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर सिफेलोपोडल हो गया। ये तो होता है सिर से शुरू होता है और पैरों तक पहुंच जाता है, पहला विकास। दूसरा विकास आता है, दूसरा आता है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर रीढ़ की हड्डी से या हृदय से विकास शुरू होकर बाहर उंगलियों तक जाता है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। अब अपने को पूछे कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के अंदर 2 भाग है, उसके सबसे पहला आता है सिफेलोपोडल, सिर से पैर की ओर। बालक का विकास पहले सिर से शुरू होता है और फिर बाद में पैरों की ओर, मतलब पहले बालक का सिर बनना शुरू होता है गर्भावस्था के अंदर भी, और फिर धीरे धीरे पैरों की ओर विकास बढ़ता जाता है। उसके बाद में आता है केंद्र से बाहर की ओर का मतलब हो गया बालक के पहले आंतरिक जो केंद्र अंदर के जो अंग होते हैं वो बनना शुरू होते हैं और धीरे धीरे उसके हाथों का विकास होता है, उसकी उंगलियों का विकास शुरू हो जाता है, मतलब उसकी उंगलियां सबसे लास्ट में बनती है। तो इस विकास के, क्रमिक विकास के 2 पार्ट हो गए। सबसे पहला आ गया सिफेलोपोडल, सिफेलोपोडल, और दूसरा आ गया प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। उसके बाद में आता है बालक का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक पहले है ना सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे अब ये जैसे मार्कर है, ये बालक के सामने रख देते हैं तो बालक क्या करता है, पहले तो उस मार्कर को ऐसे हाथ से उठाएगा, ठीक है, जब वो छोटा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी लंबाई या वृद्धि होती है, विकास होता है, तो वो क्या करता है, इस मार्कर को उंगली से पकड़ना सीख जाता है। मतलब बालक के अंदर पहले तो वो सामान्य क्रियाएं करता है और फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है, ठीक है। पहले हाथ पैरों को चलाता है और फिर धीरे धीरे सभी कार्य करने लग जाता है। ये हो गया बालक का सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। उसके बाद में आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है कि सभी जो प्राणी या जीव जगत है उनमें विकास समान गति से होता है। मतलब कि मनुष्य के अंदर मनुष्य, जैसे मनुष्य अगर मनुष्य को ही जन्म देगा, ठीक है, और पशु पशु को जन्म देता है, कीट कीट पतंगों को जन्म देते हैं, मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है सभी प्राणी अपने अपने समान प्रतिमान को जन्म देते हैं, ठीक है, प्रतिमान या स्वरूप को।
उसके बाद में आता है निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत होता है कि बालकों के अंदर जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम में कैसे? LSRW, ठीक है, LSRW होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। LSRW का मतलब क्या है कि बालकों के अंदर जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। LSRW का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग का मतलब क्या हो गया कि बालक सबसे पहले सुनना शुरू करता है, उसके बाद में सुनने के बाद स्पीकिंग करता है, बोलता है, फिर रीडिंग, उस वस्तु को, विषय वस्तु को पढ़ता है, और W राइटिंग, फिर उसको राइट करता है। ठीक है, तो विकास क्या हो गया? एक निश्चित क्रम में हो गया, LSRW। पहले बालक ने किसी विषय वस्तु को सुना, फिर उसको सुनकर उसको दोहराया, बोला अपने मुख से, फिर रीडिंग उसको पढ़ता है, और उसके बाद में राइटिंग उसको लिखता है। मतलब बालक किसी भी कार्य को करता है तो एक निश्चित क्रम में करता है। ये होता है निश्चित क्रम विकास का सिद्धांत। उसके बाद में आता है सहस्त्रबंधता का सिद्धांत। सहस्त्रबंधता का सिद्धांत होता है कि बालक के अंदर जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे ही उसका मानसिक विकास भी बढ़ता जाता है। अगर बालक का मानसिक विकास सही ढंग से हो रहा है तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, और शारीरिक विकास और मानसिक विकास अच्छे तरीके होंगे तो उसके जो सामाजिक विकास है वो भी अच्छे तरीके से होता है, और सामाजिक विकास अच्छे होने से उसका गुणात्मक विकास भी अच्छा तरीके से होता है। मतलब सभी प्रकार का विकास एक दूसरे से सहसंबंध करता है, जुड़ा हुआ है। मतलब एक बालक है वो संतुलित है, शारीरिक रूप से भी संतुलित है। अगर वो मानसिक रूप से संतुलित होता है तो वो शारीरिक रूप से ऑटोमेटिक संतुलित हो जाता है। अब उसका मानसिक विकास अच्छा हो रहा है, खाने पीने की सही चीजें, सही आदतें, सही वातावरण उसको मिल रहा है तो उसका शारीरिक विकास ऑटोमेटिक अच्छा होने लगता है, और फिर उसमें गुणात्मक वृद्धि देखी जाती है। मतलब विकास से एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत होता है कि विकास एक एकीकृत रूप से होता है, धीरे धीरे बच्चे का विकास शुरू होता है। उसके बाद में आता है चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत। चक्राकार ऐसे हो गया कि बालक का विकास है ना वो चक्राकार रूप में होता है। बालक का जो विकास है वो चक्राकार या वर्तुलाकार रूप में होता है। मतलब बच्चे के अंदर सभी प्रकार का विकास होता है। वृद्धि में तो केवल एक रेखिक तरीके से एक ही तरीके से बढ़ रही थी, लेकिन विकास क्या होता है? बच्चे का आंतरिक विकास भी होता है, बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, बच्चे का सभी प्रकार का विकास शामिल होता है। तो ये होता है चक्राकार या वर्तुलाकार का विकास का सिद्धांत। जब बालक में सभी प्रकार का विकास शुरू हो जाता है, वृद्धि जैसे अपने शरीर की वृद्धि है वो तो एक टाइम पर आकर रुक जाएगी या एक सीधी रेखा में गति करती है, वजन भी एक सीधी रेखा में होता है, लेकिन विकास क्या होता है? सभी प्रकार का विकास शामिल होता है। ये बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक बढ़ता जाता है, और इसमें सभी प्रकार का विकास सामाजिक, शारीरिक, आत्मिक, बाह्य सभी प्रकार के विकास शामिल होते हैं। ये होता है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। अब होता है भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता के सिद्धांत का मतलब हो गया सभी बच्चों के अंदर विकास अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एक बच्चे के माता पिता है, उसके माता पिता के संतानों में भी विकास अलग अलग होता है। मतलब लड़का और लड़की में भी विकास अलग अलग तरीके से होता है। जैसे छोटे मतलब लड़कियां होती है, पहले उनकी ग्रोथ सबसे अधिक होती है, फिर धीरे धीरे उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है। मतलब भिन्नता का सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि सभी में है ना विकास अलग अलग। माता पिता के बच्चे हैं, ठीक है, एक माता पिता के दो बच्चे हैं, लड़का और लड़की। अब लड़की के अंदर क्या हो गया कि विकास पहले शुरू में उसकी ग्रोथ सबसे अधिक बढ़ती है शिशुअवस्था में, और वही किशोरावस्था के अंदर बालक होता है ना वो लड़की के तुलना में अधिक लंबाई प्राप्त करता है। मतलब बालक लड़के और लड़कियों में विकास अलग अलग होता है, और एक माता पिता की सभी संतान, चाहे उसके 3, 4 या 5 जितनी भी संतानें हैं, सभी में विकास की दर अलग अलग होती है। वैसे ही अपने देखें कि विकास भिन्नता का सिद्धांत का मतलब ये भी हो गया कि जैसे शिशुअवस्था के अंदर क्या है, शिशुअवस्था में सर्वाधिक विकास होता है। बालक का अगर सर्वाधिक विकास पूछे तो शिशुअवस्था के अंदर सर्वाधिक होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर विकास बिल्कुल रुक जाता है, और फिर आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर विकास फिर शुरू हो जाता है, लेकिन सर्वाधिक विकास पूछे बालक का तो शैशवावस्था के अंदर होता है। फिर आता है वंशानुक्रम और वातावरण।
वंशानुक्रम और वातावरण का मतलब हो गया कि बालक के अंदर वंशानुक्रम, उसका वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के जो माता पिता जैसे होते हैं ना, वैसे ही उसके अंदर बालक में वृद्धि, जैसे एक माता पिता काले हैं, बालक के माता पिता काले हैं तो ऑलमोस्ट उनकी संतान भी काली ही पैदा होती है। ये हो गया वंशानुक्रम का सिद्धांत। और बालक के जैसे माता पिता किसी के लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे ही होंगे, और बौने माता पिता के बच्चे बौने ही होते हैं। ठीक है, उनके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक माता है, उसके आंखें काली है तो उसके बच्चे की भी आंखें काली होगी, मतलब उसके वंशानुक्रम, उसके जीन्स का प्रभाव उस पर पड़ता है। वातावरण का प्रभाव कैसे हो गया कि बालक को जो इन्वायरमेंट दिया जाता है, मतलब छोटे बच्चे को जैसा सिखाया जाता है वो वैसे ही सीखेगा। अगर बालक को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, बालक को सीखने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी जाती है, उसको सही संस्कार और अच्छी आदतें रुचियां सिखाई जाती है, तो बालक वैसा ही सीखता है। तो उसके वातावरण का प्रभाव भी बालक के अंदर पड़ता है। दिशा का सिद्धांत हो गया कि बालक का विकास है वो एक निश्चित दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में बालक का विकास होता है। पहले जैसे बालक का विकास शिशुअवस्था में था, गर्भावस्था से शिशुअवस्था में, शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था और फिर वृद्धावस्था। मतलब बालक का विकास अवस्थाओं में निश्चित दिशा में बढ़ता जाता है, एक निश्चित दिशा में सही क्रम में बढ़ता होता है। ये होता है दिशा का सिद्धांत। तो बालक के विकास में सबसे पहले अपने कर्मिक विकास का सिद्धांत, उसमें सिफेलोपोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल इसके पार्ट हो गए। सिफेलो के अंदर सिर से पैर की ओर और प्रोक्सिमोडिस्टल के अंदर से बाहर की ओर। दूसरा आ गया विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं वाला करता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सभी बालकों में जो विकास है वो उनके प्रतिमानों के अनुसार बढ़ता है। मतलब माता पिता लड़की जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्य और पशु के अंदर पशु, जीव के अंदर जीव और जैसे कीटों के अंदर कीट, मतलब समान प्रतिमान के अंदर बढ़ता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, फिर सहसंबंधता का सिद्धांत, एकीकरण का चक्राकार या वर्तुलाकार, फिर भिन्नता का सिद्धांत और लास्ट में वंशानुक्रम व वातावरण और सबसे लास्ट में दिशा का सिद्धांत। ये थे वृद्धि व विकास के सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आएंगे। थैंक यू।